हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आपके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। और इस पूरे सोशल मीडिया पे सब जगह अभी इस टाइम पे बस यही खबरें फैली हुई है कि एग्ज़ाम कब होगा। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, जिसको जैसी न्यूज़ मिल रही है वो वैसा बता रहे हैं। इंग्लिश फील्ड के थ्रू भी आपको रेगुलर अपडेट्स दी जा रही हैं ताकि आपकी जो चिंता है वो थोड़ी कम रहे और आपका फोकस प्रिपरेशन में ज़्यादा रहे। तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, कहीं न कहीं वो आपको बहुत अच्छे से शांत कर देगी। और शांत आपको होना भी चाहिए, जिससे कि आपका पूरा माइंडसेट जो है वो प्रिपरेशन में लगे। तो आपका जो टीजीटी पीजीटी 2021 की जो तैयारी है, उस एग्ज़ाम को कराने की तैयारी आपकी अगस्त में ही है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इसको सुन के गुस्सा भी आएगा, खराब भी लगेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे वांट कि अब वो अपीयर हों एग्ज़ाम में। तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर देम। स्टार्टिंग से मैंने आपको यही बताया है कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम टू नो द डेट, यू शुड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन सो दैट यू कैन अटेम्प्ट योर एग्जाम वेरी वेल, बिकॉज दैट इज ओनली द थिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू सम फ्रूटफुल रिजल्ट्स। तो बार बार एग्जाम डेट के लिए पैनिक होने से अच्छा आप प्रिपरेशन करते। बट अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो भी कुछ आपने खोया नहीं है, पाया ही है, और आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। जस्ट आई ऑलवेज से टू बी पॉजिटिव। तो अभी भी अगर आप तैयारी करते हो तो इसमें कोई बहुत बड़ा मिराकल नहीं है। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, एक प्लानर क्रिएट करिए और उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट करिए एंड डेली क्रॉस चेक करिए क्या आपने सही किया है, क्या नहीं किया है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम होगा। सचिव ने भी उनके द्वारा भी यही खबर दी गई है कि एफिडेविट उन्होंने कोर्ट में जो लगाया था उसमें ऑलरेडी डेट थी, तो वो डिस्क्लोज़ नहीं हुई है और कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। बट 2 से 3 दिन में आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी देखने को मिल जाएगा डिटेल में। और आपकी जो डेट है टीजीटी की, वो 15 अगस्त से पहले जो प्रेस में रिलीज़ हुआ था सारे न्यूज़पेपर्स में, वही है, क्योंकि आयोग की तैयारी भी उसी के हिसाब से थी। कोर्ट का भी प्रेशर है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, 2-3 दिन पहले वाले वीडियो में भी बताया था। कोर्ट का भी प्रेशर है, नवंबर-दिसंबर में या फिर अक्टूबर में अगर लेकर जाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू जनरेट द एग्ज़ाम, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। प्लस जो कोरोना वाली प्रॉब्लम है वो अलग है। इसलिए और ये ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकते हैं, एनी हाउ दे हैव टू कंप्लीट इट बिफोर डेडलाइन। तो वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो अब और ज़्यादा लेट करेंगे तो वो डेडलाइन भी क्रॉस हो जाएगी। इसलिए ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, बट अब आगे और अगर ये कुछ उसमें अमेंडमेंट करते हैं तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सचिव की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया है। इसलिए अब आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, कमर कस लीजिए, बिकॉज आपको फेस तो करना ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपने फॉर्म फिल किया है तो आप एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे। इसलिए इंस्टेड ऑफ जस्ट गैदरिंग टूवर्ड्स द नेगेटिविटी, इट्स बेटर टू गो समथिंग और टू सर्च समथिंग पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें आप मत सोचो और अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। एक चीज़ों को प्लान करो, पेन डाउन करो, एंड आफ्टर दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। आपको श्योरली सक्सेस मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं मैम अब कैसे तैयारी होगी, वी डोंट हैव टाइम, दिस एंड दैट। ऐसा नहीं है, अगर अभी भी आप प्रिपरेशन करते हो तो हो जाएगा, बिकॉज इट्स लॉजिकल एंड इट्स प्रूवन ऑल्सो। मोस्टली स्टूडेंट्स अग्री करेंगे मेरी इस बात से कि आप लास्ट में जो प्रिपरेशन करते हो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बजाय कि आप पूरे साल या 2-4 साल से जो करते हो। पहले आपने चाहे जितना भी पढ़ा हुआ हो, उसके बाद का जो पढ़ा हुआ होता है, जो लास्ट टाइम में आप पढ़ते हो, वही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आपके काम आता है। दूसरी चीज़, अनिल सिंह जी ने भी ये चीज़ बताई है एक वीडियो के माध्यम से कि आपकी जो तैयारी है उसको आप अच्छे से कमर कस के तैयार करना शुरू कर दें, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अगस्त में ही होगा और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपने वर्ड्स को रखा है। इसलिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा और आपको क्या प्रूफ चाहिए। और अगर आगे बढ़ता भी है, वो तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ये सोचते हैं कि आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, तो फिर तब दे देना। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो आपको देखिए कितना बड़ा झटका लगेगा, कितना लॉस होगा। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड सबसे बड़ी बात, आप बार बार में ये मत सोचो कि हम कितना प्रिपेयर कर पाएंगे। आप ये देखो कि कितने टॉपिक आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, क्योंकि जितना कंप्लीट होगा उतना आप प्लस में ही हो। और फिर भी आप इस टाइप से अपना प्लान बनाओ कि 10 दिन या फिर एक हफ्ता तो आपको रिविजन के लिए मिल जाए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ईयर एंड प्रैक्टिस सेट फ्रॉम वेयर वेन वेर एवर यू आर गेटिंग इट। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
आपको एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। आप जितना भी चाहे ग्रामर सॉल्व कर रहे हो, चाहे लिटरेचर सॉल्व कर रहे हो, सारे आपने प्लेस पढ़ लिए, उसके कंसेप्ट्स पढ़ लिए, बट इट्स नेसेसरी कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है एंड आर यू एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ इवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, सो दैट इज़ रियली वेरी नेसेसरी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आई रियली फील ग्लैड एंड ब्लेस्ड कि आप लोग इतना रिस्पेक्ट देते हो। जो चीज़ सोच के मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, रियली माय वर्क इज़ अप्रिशिएटेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि आपको पता है जब आपका वर्क अप्रिशिएट होता है, जो मोटिव आप लेके चले हो कहीं ना कहीं अगर वो कंप्लीट होता है तो आपको भी अच्छा लगता है। एंड आई रियली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट यू ऑल गेट सक्सेस इन योर फ्यूचर एंड यू रियली गेट दिस जॉब, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस जॉब से उम्मीदें हैं। इसलिए प्लीज़ पॉजिटिव रह के आप स्टार्ट करिए, रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी भी आपके पास में टाइम है, नेगेटिव मत सोचिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सपोर्ट। इफ you have any of the queries or question, you can always leave in comment box related to TGT PGT syllabus. If you have any query, then also you can leave your comment. Thank you.